हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं 4 ऐसे यूनिक से आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। ये तो इनके लिए हमें छोटे छोटे कपड़े चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़े कपड़े नहीं चाहिए। तो देखिए, पहले तो मैं ये रेड कलर का मेरे पास कपड़ा पड़ा है, इसका यूज़ करूँगी और एक जो शॉपिंग बैग होता है ना, उसका यूज़ करूँगी। तो हमें एक सर्कल चाहिए, तो प्लेट देखिए, मैंने प्लेट रख के एक सर्कल जो है कट कर लिया है, निशान लगा लिया है। अब इसको मैं कट कर लेती हूँ। तो आप थोड़ा-सा बड़ा या छोटे साइज़ का भी ले सकते हैं, लेकिन छोटा मत लीजिएगा। 8 इंच का है ये सर्कल, बड़ा थोड़ा-सा आप ले सकते हैं, लेकिन जो मैं ये बनाने वाली हूँ ना, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो इस तरह से जो शगुन के लिफ़ाफ़े हम जैसे शगुन डालते हैं ना, किसी शादी वग़ैरह में, किसी फंक्शन में, तो इस तरह से आप घर पे भी बहुत ही प्यारे-प्यारे शगुन के जो पाउच होते हैं, लिफ़ाफ़े जैसे हम देते हैं ना शगुन के, तो इस तरह से आप अगर बनाओगे और किसी को दोगे ना, तो उनको भी बहुत ही पसंद आएँगे और आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए, अपने किसी ख़ास को इस तरह से आप बना के दे सकते हैं। तो जब बन जाएगा ना, फिर देखिएगा कि बहुत ही प्यारा लगेगा ये। सिर्फ़ एक सर्कल हमने रेडी करना है। डबल कपड़ा मैंने नीचे रखा था, रेड कलर का जो ये कपड़ा है, और ऊपर से मैंने ये शॉपिंग बैग रखा है। तो यहाँ पे आप फ़ोम का यूज़ भी कर सकते हैं, राइस बैग का यूज़ भी कर सकते हैं और रबड़ शीट का यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कई व्यूवर्स ने मुझे बोला है कि शॉपिंग बैग का भी यूज़ बताया करिए। तो शॉपिंग बैग का यूज़ भी बताती हूँ, मैं पहले भी काफ़ी सारे वीडियोज़ में बताया है। तो इसलिए मैंने बोला कि इसमें मैं शॉपिंग बैग का यूज़ आपको बता देती हूँ, ताकि ज़रूरी नहीं है कि हम हर किसी में फ़ोम डालें। शॉपिंग बैग का यूज़ कर लीजिए, राइस बैग का यूज़ कर लीजिए, कोई भी जैसे छोटा-मोटा अ, पीस आपके पास पड़ा है, रबड़ शीट यूज़ कर लीजिए, कुछ भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, अच्छे से बिठा लेती हूँ और यहाँ से हमने थोड़ा-सा जो ओपन रखा था ना, इसको हम पूरा गोलाई में सिलाई लगाते हुए अब इसको यहाँ से बंद कर लेंगे। ये देखिए, अंदर वाली साइड को फोल्ड करते हुए पहले हमने एक गोलाई में सिलाई लगा लेनी है, ताकि हमारा ये सर्कल जो हमने रेडी किया है वो अच्छे से फिनिशिंग आ जाए, अच्छे से बैठ जाए यहाँ से सिलाइयाँ। तो इसलिए एक सिलाई हमने पूरी सर्कल में लगा लेनी है। और फ्रेंड्स, देखिए, इस तरह के पाउच अगर आप बना के रखते हैं ना, तो इस तरह से आप ना इनको सेल भी कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक से लगते हैं और इस तरह के आपको देखिए मार्केट में ऐसे नहीं मिलेंगे। ये हैंडमेड आपको अगर कोई बनाता है फिर ही वहाँ पे आपको मिल सकते हैं, नहीं तो मार्केट में ऐसे जो हैं बहुत कम मिलते हैं। अब हमने यहाँ पे लेस देखिए, लेस जब हमारे पास कोई हम सूट वगैरह स्टिच करते हैं, छोटे-छोटे पीस हमारे पास बच जाते हैं ना, तो उनका यूज़ करके हम काफ़ी सारी चीज़ें छोटे-बड़े साइज़ के पाउच जो हैं बना सकते हैं। अब देखिए, इसको मैंने सर्कल में लेस को अटैच कर लिया है। ये देखिए, तो मैंने ना अपना एक दुपट्टा डिज़ाइन किया था, उसपे ये लेस मैंने लगाई थी। थोड़ी बहुत अभी मेरे पास बची है ये। अब देखिए, अंदर वाली साइड पे ना हमने एक छोटी-सी पॉकेट लगानी है। तो ये पॉकेट वाला पीस जो है ना, मैंने एक बैग बनाया था, उसमें से थोड़ा-सा ये रबड़ शीट है इसके बीच में। ज़रूरी नहीं है आप ये रबड़ शीट डालो। आप इस तरह से इसमें या तो बुकरम डाल लीजिए या राइस बैग, शॉपिंग बैग, कुछ भी लगा सकते हैं। तो पहले मैं इसको कवर कर लेती हूँ, क्योंकि ये पीस जो है डिफरेंट कलर का है ना, तो वो इस तरह से छोटे-छोटे पीस मैं रख लेती हूँ ना, जब भी कोई बैग वगैरह बनाती हूँ, तो कहीं न कहीं वो मेरे बाद में काम आ जाते हैं। अब नीचे वाली साइड से जहाँ से ओपन है ना, इसको भी मैं सिलाई लगा लूँगी। तो एक छोटी-सी पॉकेट हमने बनानी है ना, जिसमें कि हमने शगुन डालना है। दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से ये बनेगा। पूरा देख लीजिएगा ध्यान से वीडियो को, बहुत ही आपको पसंद आएगा ये और आपके बहुत ही काम भी आने वाला है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना और फ्रेंड्स, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का मेरा ये आइडिया कैसा लगा। मैं बहुत ही यूनिक सा आइडिया आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। आप देखिए, थोड़ा-सा लेस के साथ डेकोरेट कर लेंगे, क्योंकि हम
शगुन के लिफाफे बना रहे हैं ना, तो पाउच बना रहे हैं, तो ये देखने में ज़्यादा सुंदर लगना चाहिए। तो इसको हमने अच्छे से डेकोरेट कर लेना है। तो देखिए अपने हिसाब से आप डेकोरेट जो है कर सकते हैं। तो इस तरह की लेस जो होती है ये देखिए, कई बार ना ये क्या था कि मेरे ना दुपट्टे पे लगी थी, सूट लिया था तो दुपट्टे लगी थी, ऐसी लेस मुझे ज़्यादातर अच्छी नहीं लगती दुपट्टे पे, तो मैंने उतार के इसको रख लिया था और उसमें मैंने चंपा लेस लगाई थी। तो देखिए ये पॉकेट सी मैंने एक रेडी कर ली है। आप देखिए इस तरह से फोल्ड करके देख लीजिए, किसी भी साइड पे आप जेब पॉकेट को अटैच कर सकते हैं। ये देखो, तो इस तरह से रखेंगे हम पॉकेट। और देख रही थी कि कहाँ पे अच्छी लगेगी, इस तरह से ये देखो ऐसे करके देख लेना ना आपने। और यहाँ पे रखते हुए हमने ये जो हमने पॉकेट बनाई है छोटी सी, इसको हमने अटैच कर लेना है। तो देखिए पॉकेट जो है मैंने अटैच कर ली है। अब ना यहाँ पे मैं एक फ्लावर बनाने लगी थी, लेकिन फिर मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ जहाँ पे ना हमने ये देखो हल्का सा, यहाँ पे ना आप कोई पैच भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई छोटा सा पैच पड़ा है या कोई स्टोन पड़ा है वो आप लगा सकते हैं। लेकिन मैंने ये देखिए इस तरह से छोटा सा पीस पड़ा था ना ये चंपा लेस का। तो देखिए जो अगर छोटे छोटे पीस होते हैं ना, उनको आपने कभी भी नहीं फेंकना है, इस तरह से वो कहीं पे भी आपके काम आ सकते हैं। तो छोटे छोटे पीसेस को भी मैं हमेशा संभाल के रखती हूँ। तो देखिए छोटा सा पीस रखा था ना, तो मेरा यहाँ पे वो काम आ गया। धागे वगैरह कट कर लेती हूँ। और देखिए अब हमने क्या करना है, इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पे आप वेलक्रो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें वेलक्रो नहीं लगाऊंगी। मैं ये देखिए जो गोटा पत्ती होती है ना लेस, ये वाली लगाऊंगी। ये देखो बांधने के लिए ना, ये देखो एक साइड पे चिपका लूंगी, या सुई धागे से लगा लीजिए या मशीन से लगा लीजिए। और यहाँ पे हमने इसमें ना एक मिरर लगा देना है। ये देखिए अच्छा लग रहा है ना। अब देखिए इस तरह से आएगा ये। तो फिर ना मैं देख रही थी थोड़ा मुझे खाली खाली सा लग रहा था ना, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे भी थोड़े से ये देखो 4 मिरर मैंने यहाँ पे लगा दिए। आप चाहो छोटे साइज के भी लगा सकते हैं। आप देखिए इस तरह से रेडी होगा ये। अब ये जो है हमारा, देखिए इसमें हम इस तरह से शगुन जो है डाल के दे सकते हैं। ये देखो इस तरह से बिल्कुल भी गिरेंगे नहीं पैसे आपके। ये देखो इस तरह से हम यहाँ से जो हमने ये गोटा पत्ती की ये लेस लगाई थी ना, इसको हम यहाँ से बांध लेंगे। तो देखिए बन गया ना शगुन का हमारा बहुत ही प्यारा सा ये पाउच। किसी को भी अगर आप दोगे शादी में, फंक्शन में, बहुत प्यारा लगेगा, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत ही खुशी मिलेगी। देखिए अपने हाथों से जब हम इस तरह की चीज़ें बनाते हैं ना, ये बहुत ही यूनिक लगती हैं और बहुत ही प्यारी लगती हैं। ये देखो, तो ये था हमारा आइडिया नंबर 1। अब आपको 4 आइडियाज़ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए एक मेरे पास छोटा सा कपड़ा पड़ा है, जो कि ना एक ब्लाउज़ मैंने स्टिच किया था, उसमें से कपड़ा ये बचा था। तो इसका यूज़ करके मैं एक बहुत ही प्यारा सा शगुन का ही पाउच आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो देखिए पहले मैं बराबर कपड़ा कट कर लेती हूँ। ये ना थोड़ा सा कपड़ा मैंने पाइपिंग के लिए यूज़ किया था ना, तो मैंने उरेब कट किया था। ये देखो तिरछा आपको दिख रहा होगा ना। तो पाइपिंग लगाई थी सूट में, जो ये कपड़ा बचा था ना। अब देखिए एक पीस मुझे चाहिए जिसकी लंबाई तकरीबन 8 इंच से और चौड़ाई 8 इंच और लंबाई जो है आप 10 या 12 इंच रख लीजिए। तो पहले बराबर कर लेती हूँ, इक्वल नहीं है ये कपड़ा, तो यहाँ से भी दूसरी साइड से भी आपको बड़ा छोटा दिख रहा है ना, तो इसको बराबर कर लेती हूँ। और इसमें ना मैं रबड़ शीट का यूज़ करूँगी। और नीचे जो है कोई भी कपड़ा आप रख लीजिए लाइनिंग के लिए। तो बीच में मैंने रबड़ शीट डाली है। बराबर करके रखते हुए चारों साइड से पहले सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पिन लगाकर आप पहले इनको अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। ये देखो, देख रही थी कहीं से बड़ा छोटा तो नहीं है नीचे से कपड़ा। इस तरह से पिन लगा ली मैंने। अब चारों साइड पे मैं इस पे सिलाई लगा लूँगी।
तो ये पाउच बनाने जो है ना बहुत ही इजी होते हैं और मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको ये बनाना बताऊंगी। 3 हम पाउच बनाएंगे और लास्ट में हम ना साड़ी के लिए एक साड़ी को रैप करने के लिए, जैसे हम शगुन में किसी को साड़ी देते हैं, सूट गिफ्ट करते हैं ना, उसके लिए बहुत ही प्यारा सा मैं आपको एक साड़ी को रैप करने वाला ऑर्गेनाइज़र बताऊंगी। तो वीडियो आप पूरा ध्यान से देख लीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। इस तरह से बनेगा हमारा ये पाउच। तो देखिए अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम कपड़े की पट्टी लगा के चारों साइड से पहले फिनिशिंग कर लेंगे। तो मैंने ना थोड़ा सा ब्राइट सा कलर लगा लिया ताकि जैसे हम शादी ब्याह फंक्शन में देते हैं ना, तो इस तरह के ब्राइट ब्राइट कलर बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो चारों साइड से इसी तरह से पट्टी लगाते हुए हमने फिनिशिंग कर लेनी है। और ये पाउच बनाना, ये वाला पाउच बनाना भी बहुत ही आसान है, आपको बहुत इजी लगेगा। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड पे पहले सिलाई लगा लेती हूँ और फिर देखिए किनारों पे हमने फिनिशिंग कर लेनी है। एक पीस हमने रेडी कर लेना है जिसकी लंबाई की 12 इंच और चौड़ाई 8 इंच है। आप ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर आप बोलते हैं कि आपने मेज़रमेंट नहीं बताया। तो फ्रेंड्स मेज़रमेंट मैं बताती हूँ, आप कभी कभी ना सुनते नहीं हैं अच्छे से, फिर आप बोलते हैं कि मेज़रमेंट आप नहीं बताते। इसी तरीके से ऊपर वाली साइड पे भी पट्टी लगा लेती हूँ। तो देखिए छोटा सा टुकड़ा था कपड़े का, वो हमारा काम आ गया और बहुत ही अच्छा हमने इसका इस्तेमाल किया है। तो छोटे छोटे कपड़े जब भी आपके पास बचते हैं ना, उनको बड़े तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। छोटी छोटी पोटली भी बना सकते हैं जिसमें हम और भी बताऊंगी, आपके साथ आइडिया शेयर करूंगी। जैसे त्योहार है, अभी त्योहारों पे हमें किसी को गिफ्ट देना है या कोई शगुन डालना है। अब देखिए ये ना मेरे पास एक सूट का बॉर्डर है, ये देखो। तो यहाँ से मैं इसको तुरपाई हो रखी है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो जैसे हमारे कोई सूट खराब हो जाते हैं ना, तो उनका बॉर्डर जो है मैं हमेशा निकाल के रख लेती हूँ, फिर कभी ना कभी वो मेरे काम आ जाते हैं। तो नीचे वाली साइड पे ये देखिए इस तरह से करते हुए ना मैं यहाँ पे बॉर्डर को अटैच कर लूँगी। और ये जो मैंने साइड पे पाइपिंग लगाई ना, इसके साथ ये मैच हो गया, जो ये बॉर्डर था ना, तो देखने में ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसीलिए मैं कोई ना कोई चीज़ें रख लेती हूँ ना, जब कभी कोई DIY करती हूँ, कुछ भी प्रोजेक्ट बनाने लगती हूँ, तो इस तरह से कोई ना कोई चीज़ आपस में मैच हो जाती है, जिसके साथ कि मेरा प्रोजेक्ट जो है काफ़ी सुंदर बन जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आपका कोई पुराना कपड़ा ख़राब हो जाता है, तो उसका बॉर्डर जो है या एम्ब्रॉयडरी है, पैच वर्क है, उसको हमेशा निकाल के रख लीजिए, वो आपके बहुत ही काम आएगा। अब देखिए एक साइड पे मैंने ये बॉर्डर जो है अटैच कर लिया है, दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से आएगा ये आगे। ये देखिए एक साइड पे बॉर्डर मैंने लगा लिया। अब इस तरह से रखेंगे, ये देखो इस तरह से रखते हुए हमने ना इसमें वेलक्रो लगानी है। ये देखो इस तरह से आएगा हमारा ये पाउच जो है, अच्छे से सेट करके आपने रख लेना है बराबर करके। ये देखो इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे मैं लेस अटैच कर लूँगी। एक ना छोटी छोटी मोती वाली लेस मेरे पास पड़ी है, छोटा सा पीस ही है, ज़्यादा नहीं है। तो आज मैं जो मेरे पास छोटे छोटे पीस जो लेस के बच जाते हैं ना, उनका यूज़ करके ये छोटे छोटे पाउच जो है बनाने वाली हूँ। तो देखिए थोड़ा ही पीस अभी और भी बचा है इसका, तो इसको मैं रख लूँगी संभाल के, क्योंकि मेरा ये बाद में भी काम आ जाएगा। तो देखिए लेस जो है मैंने लगा ली है, अभी अच्छी लग रही है ना ये लेस, देखो है ना। तो इस तरह छोटे छोटे पीस भी अगर आपके पास पड़े हो ना, तो आप हमेशा उनको संभाल के रखिए, क्योंकि ये छोटे छोटे टुकड़े, कपड़े के टुकड़े हो गए या लेस के टुकड़े हो गए, इनको हमेशा मैं संभाल के रखती हूँ, क्योंकि बहुत काम आते हैं मेरे। कई बार छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना होता है ना, तो वहाँ पे जो होते हैं छोटे छोटे पीस भी हमारे काम आ जाते हैं। अब देखिए एक साइड पे मैंने वेलक्रो को यूज़ कर स्टिच, दोनों साइड पे वेलक्रो को लगा लिया है सेंटर में। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास वेलक्रो नहीं है तो यहाँ पे आप टिच बटन भी लगा सकते हैं, और अगर टिच बटन भी नहीं है तो डोरी लगा लीजिए, कोई बात नहीं, डोरी भी लगा सकते हैं। अब देखिए अच्छे से बराबर करके रखते हुए दोनों साइड से हमने
यहाँ से पक्का करके स्टिच कर देना है। देखिए तो है ना आसान। अब आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करना। मुझे आप बहुत ज़्यादा कम कमेंट करते हो, आप वीडियो देखते हैं लेकिन फ्रेंड्स कमेंट करके आप मुझे बताते नहीं हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो प्लीज़ आज की वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे वेलक्रो लगाई है ना, यहाँ से सिलाई दिख रही है ना, तो वहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्टोन मेरे पास पड़ा था, पुराना ही था वो मैंने लगा लिया। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से हम इसमें शगुन डाल के, और देखिए मैंने ना डोरी भी लगा दी है। डोरी नहीं, ये आप डोरी भी लगा सकते हैं जो दूसरी होती है ना, लेकिन मैंने गोटा पत्ती ही लगाई है यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको टाई कर दीजिए। वाह कितना सुंदर लग रहा है ना। तो देखो कितने आसानी से ये बनने वाला है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है ये बना है। तो दो पाउच देखिए हमने रेडी कर लिए हैं, जो कि शगुन के बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए, तो अब तीसरा जो मैं पाउच बनाने वाली हूँ ना, ये रबड़ शीट होती है, ये देखिए इस तरह की। इस पर आप इजीली मशीन चला सकते हैं। तो मेरे पास ना अभी काफ़ी सारी ये शीट्स पड़ी हैं। तो ये मैंने ना ली थी एक बार दिवाली पे, कुछ क्राफ्ट का काम करने के लिए कुछ चीज़ें बनाई थी मैंने, जैसे कोई लैंप हो गया या इस तरह की चीज़ें मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन उनका वीडियो मैंने शेयर नहीं किया है। तो अभी मेरे पास ये काफ़ी सारी बची हैं। तो मैं ना देख रही थी कि किस तरह से मैं इसको बनाऊँ। तो देखिए पूरी की पूरी शीट का यूज़ करूँगी। एक साइड से देखिए फ्लैप वाली साइड से मैंने इस तरह से थोड़ी सी गुलाई दे ली है। ये देखो इस तरह से बनेगा। वाह पता क्या, ये तो ना 5 मिनट में आप बना सकते हैं। और फ्रेंड्स इस तरह के अगर आप सेल करना चाहो ना, तो आप जो हैं 1 घंटे में 100 से ज़्यादा बना सकते हैं। सच्ची में बहुत ज़्यादा इजी है बनाने में, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको ज़्यादा डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी देखो ये डेकोरेट है पूरा, इसमें डेकोरेट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो इस तरह से बहुत ही इजीली आप बना सकते हैं। और इस पे जब आप सिलाई लगाओगे ना, फटता नहीं है, ये बहुत ही इजीली सिलाई लग जाती है। अब नीचे वाली साइड पे मैं लेस लगा दूँगी, थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे ना, ज़्यादा कोई लेस गोटा पत्ती लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हैंगिंग वाली लेस मैं लगा लूँगी। और देखिए यहाँ पे ना बांधने के लिए, इसको टाई करने के लिए देखो मैंने जो डोरी होती है ना रेडीमेड, जो ब्लाउज़ वगैरह या सूट के बैक में हम डोरी लगाते हैं ना, वो वाली डोरी मैंने लगा ली है। तो आपके सामने मैंने सिलाई लगाई है, बिल्कुल भी ये फटती नहीं है। इस तरह से बांध लेंगे, है ना। एक ही लगाएंगे हम, 2 डोरियाँ नहीं लगाएंगे। एक डोरी लगाकर इस तरह से हम इसको टाई कर सकते हैं। ये देखो अच्छा लग रहा है ना। और देखिए हमारे इसमें 5 मिनट भी नहीं लगे बनाने में। अब नीचे वाली साइड पे मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा तो इसको डेकोरेट करना ही चाहिए, तो मैंने ना ये लेस लगा ली। ये देखो इस तरह से हैंगिंग वाले मोती इसके नीचे वाली साइड को लगे हैं। ये ना मैंने काफ़ी सारे अपने सूट्स पे, सलवार के पोंचे पे यूज़ किया है, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। जब अभी मेरे बेटे की शादी थी 6-7 महीने पहले हुई थी, तो मैंने इसको अपने सूट के पोंचे पे, बाजू पे, घेरे पे लगाया था। तो काफ़ी अच्छा लुक आता है इससे। ये देखिए अब इस तरीके से हम इसमें शगुन डाल के, और ये देखो जिसको भी देंगे उनको भी बहुत ही अच्छा लगेगा और हमें भी बहुत ही खुशी मिलेगी। अब देखिए मैं यहाँ पे भी सोच रही थी कि कुछ थोड़ा सा इसमें लगा दूँ। ये देखो जहाँ पे डोरी लगाई है, ताकि सिलाई हमारी दिखे नहीं, तो सिलाई को हाइड करने के लिए मैंने ये छोटा सा लगा दिया, लेकिन इतना ना ये दिख नहीं रहा था। ये देखो इसमें आप शगुन डाल लीजिए और देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। ऐसे इसको बांध के, ये देखो अच्छे से घुमा के डोरी को, और बन गया हमारा बहुत ही प्यारा सा ये पाउच। देखिए अच्छा लग रहा है ना। तो 3 पाउच आज हमने रेडी किए हैं। आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अब देखिए हमें किसी को कोई साड़ी गिफ्ट करनी है या सूट गिफ्ट करना है, तो उसको हम किस तरीके से रैप करेंगे, उसके लिए भी बहुत ही प्यारा सा एक आइडिया आपके लिए लेकर आई हूँ। तो 3 चीज़ें तो हमने देखो बना ली हैं ना, जो कि काफ़ी सुंदर है, काफ़ी यूनिक हैं और काफ़ी बनाने में इजी भी हैं। ये देखिए इसमें पॉकेट लगाई है। ये हमने क्या, एक सर्कल कट करके एक पॉकेट लगा के रेडी किया, और ये देखिए हमने फोम से यूज़ किया है, बनाया है। तो चलिए अब साड़ी के लिए एक बना लेते हैं बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र। तो
इसके कपड़ा ये काफ़ी पतला था ना, तो मैंने नीचे पेस्टिंग पेपर लगा लिया है। अब नीचे वाली साइड पे मैंने येलो कलर का कपड़ा लिया। अभी मेरे पास सेम कपड़ा नहीं था, आप चाहो तो सेम भी ले सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला अंदर वाली साइड को ही चला जाएगा। तो दोनों कपड़ों को हमने ये देखिए ऊपर वाला उल्टा रखा है और नीचे वाला सीधा रखा है, यानी कि सीधे के साथ सीधे को मिलाना है और चारों साइड से हमने इसको स्टिच कर लेना है। ये देखो चारों साइड से स्टिच कर लेंगे ना इसको। और चारों कॉर्नर पे ना हमने गोटा पत्ती, ये देखो ये वाली जो गोटा पत्ती होती है ना, ये लगानी है। अंदर वाली साइड को रखेंगे। तो फिर ना क्या हुआ, मैंने 2 साइड पे लगा ली और 2 साइड पे मैं भूल गई थी, फिर मैंने बाद में लगाई। चलो दिखाती हूँ आगे आपको किस तरह से मैं भूल गई थी कहाँ पे। ये देखो एक साइड पे मैंने लगा ली ना, अब आपने यहाँ पे भी लगा लेनी। मेरा कहने का मतलब है चारों साइड पे आपने बांधने के लिए या गोटा पत्ती इस तरह से लगा लीजिए, गोटा पत्ती वाली लेस, या फिर आप डोरी भी लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी मैंने लगानी थी ना, तो यहाँ पे मैं भूल गई थी, फिर मैंने बाहर से लगाया। ये देखो इस तरह से यहाँ से थोड़ा सा बराबर नहीं लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा इसको कट कर लिया। अब देखिए फिर से हमने यहाँ से डोरी लगा लेनी है बांधने के लिए। इस साइड पे लगाई और इस साइड पे भी, और 2 साइड पे लगाना मैं भूल गई, तो उसको फिर मैंने बाद में लगाया। ये देखो यहाँ से पक्का कर लेना है। ये देखो 2-3 बार मशीन को घुमा के ना, ताकि जब हम बांधें तो हमारी ये डोरी जो है निकले नहीं। एकदम से पक्का काम करना है आपने। ये कपड़ा ना बहुत ज़्यादा पतला था, इसलिए मुझे पेस्टिंग पेपर लगाने की ज़रूरत पड़ी। थोड़ा सा देखिए मैंने ओपन रखा है सीधा करने के लिए यहाँ से। ये देखो आप देख सकते हैं। ये देखो ये ओपन रखा है ना, यहाँ से मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। ये देखो इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये बनाने में ना बहुत ही आसान है, बहुत इजी हैं ये 4 प्रोजेक्ट जो आज मैंने आपको बताए हैं ना, बहुत ही आसान है और ये यूनिक भी बहुत ज़्यादा यूनिक लगते हैं। किसी को देखो शादी में अगर, या कोई दिवाली पे त्यौहार पे आप किसी को साड़ी गिफ्ट कर रहे हैं या सूट गिफ्ट कर रहे हैं, तो इसमें अगर आपको उनको रैप करके दोगे ना, तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, जिनको भी आप देंगे। और आपको तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने अपने हाथों से बनाया है और आपकी कोई तारीफ़ करेगा कि वाह कितना प्यारा आपने बनाया है, तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। अब ऊपर से देखिए टॉप स्टिच लगा लेती हूँ चारों साइड पे। कोने जो है ना अच्छे से आपने निकाल लेने हैं, और यहाँ से जो थोड़ा सा ओपन था ना, इसको भी मैं यहाँ से स्टिच करते हुए चारों साइड पे सिलाई लगा लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो ये लेस होती है ना, चंपा लेस, ये लगा दूंगी मैं चारों साइड पे, जिसके साथ कि इसका लुक जब हम इसको रैप करेंगे ना साड़ी को या सूट को, बहुत ही प्यारा इसका लुक आएगा। देखो देखना आप, जब मैं रैप करके आपको दिखाऊंगी ना, एकदम से बढ़िया सा लुक आएगा इसका, बहुत ही प्यारा सा। तो चारों साइड पे पहले मैं लेस को अटैच कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स लेस को मैंने अटैच कर लिया है, और यहाँ पे दोनों साइड पे जहाँ पे मैंने डोरी लगाना मैं भूल गई थी ना, यहाँ पे अब मैं डोरी लगा लेती हूँ। ये देखो नीचे डोरी को रखते हुए इस तरह से पक्का करते हुए आपने डोरी को लगा लेना है। तो चारों साइड पे लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से आएगा। तो कोई भी, ये देखिए साड़ी वगैरह जो या सूट आप किसी को दे रहे हैं ना, इस तरह से आप बांध लीजिए। ये देखो इस तरह से बांध लीजिए अच्छे से, एक साइड से हो गया। और यहाँ से तो देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, जिसको भी आप देंगे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। इस तरह से आप साड़ी सूट वगैरह जो भी आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं ना, इसमें रैप करके देंगे। त्योहारों के सीज़न पे इस तरह की चीज़ें, या शादी में इस तरह की चीज़ें बहुत ही प्यारी लगती हैं। ये देखो अच्छा लग रहा है ना। और इसके ऊपर आप शगुन का लिफाफा रख लीजिए। ये देखो मैच हो गया ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखो रेड वाला दे दीजिए, ये वाला दे दीजिए, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसके साथ, है ना, क्योंकि कलर इसके साथ मैच हो रहा है ना, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।